हेलो दोस्तों, एपेक्स इंग्लिश क्लासेज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त रोशन कुमार और आज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं DL एड का जो यूनिट 7 है वो डिस्कशन कर रहे हैं। ओके, हमने टोटल अभी तक जो है यूनिट 6 तक डिस्कशन करवा दिए हैं। अगर आप यह नहीं देखे होइएगा तो मेरे यूट्यूब चैनल एपेक्स इंग्लिश क्लासेज बाय रोशन सर पे जाके प्ले लिस्ट बना होगा प्रधान शिक्षक टारगेट कोर्स, उस पे जाके आप टोटल जो है देख लीजिएगा। ओके, DL से मतलब सिर्फ DL से 75 क्वेश्चन आपके प्रधान शिक्षक एग्जाम में पूछा जाएगा। ओके, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किए होगा तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सब्सक्राइब नहीं करने से पता नहीं चलता है कि हमने कब वीडियो डाला या कब वीडियो नहीं डाला। सब्सक्राइब कर लीजिएगा तो आपको यूट्यूब क्या करेगा, नोटिफिकेशन दे देगा कि यह चैनल आपके लिए वीडियो लेकर आया है, डाला गया है। ओके, और आप देख पाइएगा। ठीक है, तो और जितने भी आपका टीचर्स वाला ग्रुप है सब में इस वीडियो को क्या कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। ओके, चलिए, और मैंने सेट प्रैक्टिस भी करवाया है। ओके, टोटल सेट प्रैक्टिस अभी तक 10 करवाया है और 30 और करवाऊंगा मैं। ओके, टोटल सेट प्रैक्टिस 10 करवा दिए हुए हैं, 30 और करवाएंगे। सभी को आपको बारी बारी से देखना है। ओके, और सारा देख लीजिएगा। ठीक है, तो आपको यकीन मानिए 125 प्लस आप स्कोर कर सकते हैं BPSC प्रधान शिक्षक के एग्ज़ाम में। ओके, तो बने रहिए हमारे साथ, हम लोग तैयारी करेंगे। ठीक है, और एग्ज़ाम में अच्छे से अच्छे नंबर लाएंगे। चलिए, पहला क्वेश्चन देखिए। पिछड़ा बालक वह है जो अपने स्कूल जीवन के मध्यकाल लगभग 10.5 वर्ष की आयु में अपने कक्षा के नीचे की कक्षा का कार्य नहीं कर सकता, जो कि उसकी आयु के लिए सामान्य कार्य है। यह किसका कथन है? यह किस मनोवैज्ञानिक का कथन है? ओके, कि पिछड़ा बालक मतलब से संबंधित जो यह वक्तव्य है वह किस मनोवैज्ञानिक का है? तो वह है दोस्तों बर्ट का। ओके, बर्ट मनोवैज्ञानिक का यह कथन है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। पिछड़ेपन का कारण निम्न में से कौन सा नहीं है? तो पिछड़ेपन का कारण राजनीतिक कारण नहीं होता है। ओके, मतलब राजनीतिक कारणों से कोई पिछड़ापन उसमें नहीं होता है। आंसर क्या होगा? डी। शारीरिक कारण से पिछड़ जाता है। शारीरिक कारण मतलब समझ जाइए कि उसको कोई रोग हो गया या बीमार पड़ने लगा तो वो पिछड़ जाएगा। स्वभाव संबंधी क्षेत्र, अब उसका स्वभाव ही है कि मेहनत नहीं करना तो वो पीछे हो जाएगा। वंशानुक्रम, अगर हेरिडेटरी ही ऐसा है, उसका दिमाग जो है क्या है, मतलब उस प्रकार से काम नहीं करता है ना, जन्म से ही अगर वह मन बुद्धि है तो वह पिछड़ जाएगा। ठीक है, यह तीनों कारण सही है, लेकिन जो कारण नहीं है वो है राजनीतिक कारण से कोई पिछड़ नहीं सकता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। प्रतिभाशाली बालकों की उचित शिक्षा के अभाव के निम्न में से कौन से कारण नहीं है? ओके, जो प्रतिभाशाली बालक होते हैं या बालिका होती है, छात्र एवं छात्राएं, उचित शिक्षा के अभाव के निम्न में से कौन सा कारण नहीं है? तो यह सांस्कृतिक कारण नहीं है। आंसर क्या होगा? डी नंबर। ओके, प्रतिभावान बालकों के लिए विशेष शिक्षा का आयोजन करने से बहुत सी समस्याएं हल हो जाती हैं। ठीक है, जो भी प्रतिभावान बालक है उसको विशेष शिक्षा का आयोजन अगर उसके लिए किया जाए तो बहुत सी समस्या क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है, हल हो जाती है। यह कथन जो है किसका है? तो यह कथन है आपको, यहाँ देखिए, हॉलिंगवर्थ व हेल का कथन है। ओके, यह मनोवैज्ञानिक है, चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट सब है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। प्रशासकों में प्रतिभावान बालकों को विशेष शिक्षा प्रदान करने के प्रति बहुत कम इच्छा है। यह कथन किसका है? ओके, मतलब प्रशासकों में प्रतिभावान जो जीनियस स्टूडेंट्स होते हैं, विशेष शिक्षा प्रदान करने के प्रति बहुत कम इच्छा है। प्रशासकों के मतलब कहने का मतलब है जो शासन पति चलाता है उसमें। ठीक है, तो यह किसका कथन है? यह कथन है आपको फ्रैंक विल्सन का। आंसर क्या होगा? बी नंबर। आंसर क्या होगा? बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। प्रतिभावान शब्द का प्रयोग उन 1% बालकों के लिए किया जाता है
जो सबसे अधिक बुद्धिमान होते हैं, यह किसका कथन है? तो यह कथन है दोस्तों आपको स्नीकर व हैरी मैन का। स्नीकर और हैरी मैन का यह कथन है। आंसर क्या होगा? ए नंबर। आंसर क्या होगा? ए नंबर आंसर होगा। ठीक है, आंसर क्या होगा? स्नीकर और हैरी मैन का। ठीक है। मानसिक रूप से पिछड़े बालकों की बुद्धि अलब्धि होती है। तो मानसिक रूप से जो पिछड़ा हुआ बालक होता है उसका जो इंटेलिजेंट क्वोशिएंट होता है, जिसको बोलते हैं आईक्यू लेवल, वह कितने से कितने तक होता है? तो वो होता है आपको 140 के ऊपर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। विशिष्ट बालकों की शिक्षा का आयोजन किस स्तर पर नहीं होता है? तो विशिष्ट बालकों की शिक्षा का आयोजन किस स्तर पर नहीं होता है? तो यह होता है सामुदायिक स्तर पर नहीं होता। आंसर क्या होगा? सी नंबर। ठीक है, 9 नंबर क्वेश्चन देखिए। विशेष शिक्षा का आधुनिक दर्शन निम्न में से क्या नहीं है? विशेष शिक्षा का आधुनिक दर्शन निम्न में से क्या नहीं है? तो इनमें से चिकित्सा पद्धति द्वारा उपचार नहीं होना। आंसर क्या होगा? डी नंबर। जिन बालकों की बुद्धि लब्धि 70 से कम होती है उन्हें मंद बुद्धि बालक कहते हैं। यह कथन किसका है? तो यह कथन है आपको क्रो व क्रो का। सब है दार्शनिक मनोवैज्ञानिक लोग है ये सब। ठीक है, बुद्धि लब्धि 70 से अगर कम होगा तो उसे मंद बुद्धि कहा जाता है। यह कथन किसका है? तो क्रो एंड क्रो का है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। मंद बुद्धि बालक को अब क्षीण बुद्धि बालकों के समूह में नहीं रखा जाता है, जिनके लिए कुछ भी नहीं किया जा सकता। अब हम सब स्वीकार करते हैं कि उनके व्यक्तित्व के, उनके पर्सनालिटी के उतने ही विभिन्न पहलू होते हैं जितने सामान्य बालकों के व्यक्तित्व के होते हैं। यह कथन किसका है? तो यह कथन है दोस्तों आपको पोलक व पोलक का। आंसर क्या होगा? सी। सब मनोवैज्ञानिक सब है। ठीक है, चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट। ओके, इसको थोड़ा सा आपको रुक के बढ़िया से समझ के और तब आगे बढ़ना है। ठीक है, ये किसका कथन कौन है इसको थोड़ा सा ध्यान में रखना पड़ेगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अधिगम असुविधा युक्त बालकों में यह विशेषता नहीं होती है। अधिगम असुविधा युक्त बालकों में कौन सी विशेषता नहीं होती है? तो वह ठीक प्रकार से स्कूल नहीं जा पाते। ओके, यही विशेषता उसमें नहीं होती है। ठीक है, आंसर क्या होगा? सी। वंचन बाल्य जीवन की उद्दीपक दशाओं की न्यूनतमता है। किसने कहा है? ओके, न्यूनता है। वंचन बाल्य जीवन की उद्दीपक दशाओं की न्यूनता है। किसने कहा है? तो यह कथन किसने कहा है? तो यह कथन जो है गार्डन साहब ने कहा है। आंसर क्या होगा? ए नंबर। 14 नंबर क्वेश्चन देखिए। वंचन निम्न स्तरीय जीवन दशा या अलगाव को घोषित करता है, जो कुछ व्यक्तियों को उसके समाज की सांस्कृतिक उपलब्धियों में भाग लेने से रोक देता है। यह कथन किसका है? तो यह कथन जो है आपको गार्डन साहब का है। आंसर क्या होगा? डी नंबर। ओके, चलिए निम्न प्रकार में वंचित बालक का कौन सा प्रकार नहीं है? तो इसमें से कौन सा प्रकार नहीं है? आर्थिक रूप से वंचित बालक इस वंचित बालक के प्रकार में नहीं आता है। ठीक है, आर्थिक रूप मतलब पैसा के रूप में अगर पिछड़ा हुआ है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वंचना है उसके पास, मतलब वंचित रह गया किसी चीज़ से, नहीं। ठीक है, वंचित बालकों की शिक्षा को निम्न में से किस प्रयास द्वारा नहीं बढ़ाया जा सकता है? तो कौन सा प्रयास इसके लिए जो है फायदेमंद नहीं होगा इस चारों में से? तो वो है पब्लिक स्कूलों में दाखिला दिलाकर, है ना, वंचित बालकों की शिक्षा को, है ना, बढ़ाया नहीं जा सकता। ठीक है, आंसर क्या होगा? डी। इसमें एडमिशन करा देने से वह वंचना उसका ख़त्म हो जाएगा, ऐसी कोई बात नहीं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। मानसिक रूप से पिछड़े बालकों की विशेषता कौन सी नहीं है? तो मानसिक रूप से पिछड़े बालकों की विशेषता कौन सी नहीं है? तो यह ऐसे बालक को निर्देश देना एक समस्या नहीं है। आंसर क्या होगा? डी।
लोगों को लगता है कि मानसिक रूप से पिछड़े बालक है तो उसको निर्देश नहीं देना चाहिए, नहीं, यह एक समस्या नहीं है, निर्देश देना चाहिए, ठीक है। तो ऐसे बालकों को निर्देश देना एक समस्या नहीं है, ठीक है। चलिए, बालकों में भाषा दोष व उच्चारण की समस्या को किस आयु में गंभीरता से लेकर सुधारा जा सकता है? ओके, मतलब भाषा दोष है, उच्चारण में समस्या है किसी बच्चे को, तो किस आयु में बच्चा रहेगा तो गंभीरता से देखकर उसे सुधारा जा सकता है? तो वो शैशवावस्था में सुधारा जा सकता है। आंसर क्या होगा? सी नंबर। आंसर क्या होगा? सी। शैशवावस्था में बच्चों को जो है हम सुधार सकते हैं, उसके उच्चारण में, उसके भाषा में सुधार ला सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर, वृद्धावस्था में निम्न में से कौन सी मानसिक असमर्थता सबसे आम तौर पर पाई जाती है? तो यह पाई जाती है डिमेंशिया पाई जाती है। आंसर क्या होगा? डी नंबर, डिमेंशिया पाई जाती है, ठीक है। अधिकांश सेवाओं में व्यक्ति की सेवानिवृत्ति की आयु इसलिए बढ़ गई है क्योंकि सेवानिवृत्ति मतलब जो रिटायरमेंट की आयु है अधिकांश नौकरी में बढ़ गया है। काहे बढ़ गया है? जीवन की प्रत्याशा बढ़ गई है। ओके, आंसर क्या होगा? बी नंबर, जीवन की प्रत्याशा बढ़ गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीवन की प्रत्याशा का निम्न में से क्या अर्थ है? तो जीवन की प्रत्याशा का अर्थ है व्यक्ति कितने समय और जीवित रहेगा ऐसी आशा करना, ठीक है। आंसर क्या होगा? बी। अधिकतम जीवन विस्तार की रेंज निम्न में से क्या है? तो अधिकतम जीवन विस्तार की रेंज जो है वो कितना हो सकता है? तो कितना हो सकता है? 70 से 110 वर्ष, ठीक है। आंसर क्या होगा? सी नंबर, ठीक है। मतलब इसका रेंज बढ़ गया है। 60 वर्ष में लोग रिटायर करते हैं और अभी एवरेज आयु कितना है? 60 वर्ष ही है, तो 70 से 110 वर्ष बढ़ गया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वृद्धावस्था में स्पर्श की अनुभूति में सर्वाधिक ह्रास निम्न में से कहाँ होता है? मतलब जो व्यक्ति वृद्ध हो गए हैं, 60, 70, 80 वर्ष के हो गए हैं, उसका जो स्पर्श है, उसका जो टच है, ठीक है, सर्वाधिक कम कहाँ हो गया है, ठीक है। मतलब पता नहीं चलता है कि कोई आदमी छुआ भी हमको है, तो उंगलियों की पोरों पर उसका जो टच है वो अनुभव नहीं होता है। ओके, ठीक है। अनवारी का जो उंगली आपका है ना, उसके पोर पर उसका जो एकदम लास्ट बिंदु होता है ना, उसका जो टच है, अभी कोई टच करेगा तो पता चलेगा, बूढ़ा हो जाइएगा, बूढ़े तो नहीं समझ में आएगा कि कोई टच भी कर रहे हैं, ठीक है। चलिए, वृद्धावस्था में अधिकांश उन्हीं व्यक्तियों के व्यक्तित्व में बदलाव देखा जाता है जो क्या होता है? जो जीवन की विषमताओं का सामना करते हुए आगे बढ़ता है। आंसर क्या होगा? ठीक है, इसके व्यक्तित्व में क्या होता है? बदलाव हो जाता है। आंसर क्या होगा? ए नंबर। 25 नंबर क्वेश्चन देखिए, लेविंसन के अनुसार, मनोवैज्ञानिक सब है, प्रौढ़ावस्था में स्थिर प्रकार की अवधि निम्न में से कितने वर्ष की होती है? तो प्रौढ़ावस्था में स्थिर, ठीक है, क्या है? स्थिर प्रकार की अवधि जो काल है, जो समय है, कितने वर्ष की होती है? तो होती है 7 वर्ष की। आंसर क्या होगा? सी नंबर, ठीक है। ओके, आप वीडियो को एकदम आराम से देखिएगा, ठीक है। अभी गर्मी की छुट्टी भी चल रही है, आप एकदम अच्छे से तैयारी कीजिएगा। अब प्रधान शिक्षक का फॉर्म अभी जो आया है, अब भविष्य में कभी आएगा या नहीं आएगा इसका कोई माई बाप नहीं है। इस बार अगर चूक गए तो पता नहीं अब कब मौका मिलेगा, या हम लोग के रिटायरमेंट के बाद मिलेगा, या क्या मिलेगा वो भगवान मालिक है, ठीक है। तो यह मौका पहली बार आया है, ठीक है, और यह बीपीएससी ले रही है ना। आप इसके कर्मचारी होइएगा, परमानेंट जॉब होगा, ठीक है। 30,500 इसका जो है बेसिक सैलरी बनता है। टोटल जो है बहुत अच्छा चीज़ है ये प्रधान शिक्षक, ठीक है। नियोजित के जो क्या है, नियोजित जो टीचर लगा हुआ है वो कम से कम मिटेगा, दिमाग पर से हटेगा, ठीक है। चलिए, तो इसको जो है आराम से देखिएगा वीडियो को, और सेट प्रैक्टिस हमने करवाया है, सेट प्रैक्टिस को भी अच्छे से देखिएगा, ठीक है। सेट प्रैक्टिस हमने 10 करवाया है फिलहाल अभी, उसको देखिए, ठीक है। उसके बाद हम लोग 40 सेट का टारगेट रखे हुए हैं, ठीक है। मतलब यह एग्ज़ाम मुझे आपको सबको निकाल देना है, ठीक है।
हमें सिलेक्शन ले लेना है। और 125 प्लस मार्क्स आप ला सकते हैं अगर यह वीडियो आप लगातार आप देखते रहिएगा, जितना हम वीडियो बनाते हैं डालते हैं। ठीक है, ठीक है, तो हम लोग तैयारी करेंगे और मार्क्स लाएंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए और अपने दोस्तों के जो आप टीचर्स वाला ग्रुप होगा उसमें इसको क्या कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। प्रौढ़ावस्था में घनिष्ठ संबंध बनाने के लिए निम्न में से क्या आवश्यक है? तो प्रौढ़ावस्था में घनिष्ठ संबंध अगर बने आपका तो उसके लिए आवश्यक है, एक साथी की आवश्यकता होती है। आंसर क्या होगा, ए नंबर। प्रौढ़ावस्था में पारिवारिक जीवन चक्र में से है, पारिवारिक जीवन चक्र में से क्या है? तो यह है अवस्थाओं का एक क्रम है। आंसर क्या होगा, डी नंबर। ठीक है, मध्यावस्था से संबंधित मनोसामाजिक सिद्धांत उत्पादकता बनाम स्थिरता का प्रतिपादन निम्न में से किसने किया है? तो इसमें से किया है आपको एरिक्सन ने किया है। आंसर क्या होगा, बी नंबर। किसने किया है, एरिक्सन ने किया है। एरिक्सन के अनुसार व्यक्ति में उत्पादकता की शुरुआत किस अवस्था में होती है? तो उत्पादकता की शुरुआत होती है दोस्तों प्रौढ़ावस्था में। आंसर क्या होगा, सी नंबर। आंसर क्या होगा, सी। एरिक्सन है ना, एरिक्सन क्या है, एक मनोवैज्ञानिक है। तो एरिक्सन के अनुसार एक व्यक्ति है, समझ आइएगा। ठीक है, एक व्यक्ति है, इसके अनुसार व्यक्ति में उत्पादकता जो प्रोडक्टिविटी होती है की शुरुआत है ना, इनिशिएशन किस अवस्था में होती है, किस पीरियड में होता है? तो प्रौढ़ावस्था में होता है। ठीक है, आंसर क्या होगा, सी। चलिए, जीवन की ऋतुएं सिद्धांत के अनुसार मध्य अवस्था की शुरुआत निम्न में से किसके द्वारा होती है? तो मध्य अवस्था की शुरुआत होती है आपको मध्य जीवन के परिवर्तनों द्वारा। आंसर क्या होगा, ए नंबर। मध्य जीवन के परिवर्तनों द्वारा होता है। ठीक है, 31 नंबर, जीवन से अनुकूलन नामक मनोसामाजिक सिद्धांत का प्रतिपादन निम्न में से किसने किया? तो यह किया है आपको वेलेट ने। क्या किसने किया है, वेलेट ने किया। आंसर क्या होगा, बी नंबर। ठीक है, प्रतिभाशाली बालक कहलाते हैं, प्रतिभाशाली बालक कहलाते हैं। कौन प्रतिभाशाली बालक कहलाते हैं? तो विशिष्ट बालक को हम लोग कहते हैं प्रतिभाशाली बालक। ओके, लड़के वयस्क जैसी संरचना किस औसत आयु में प्राप्त कर लेते हैं? मतलब वह दिखने लगेगा वयस्क, लेकिन होता नहीं है, मैच्योरिटी लेवल दिमाग से नहीं होती है, लेकिन शारीरिक रूप से हो जाता है। किस आयु में हो जाता है वयस्क जैसा? तो 15.5 वर्ष की उम्र में वो वयस्क दिखने लगता है। आंसर क्या होगा, ए नंबर। चलिए 34 नंबर, लड़कों में यौन मतलब सेक्स संबंधी परिपक्वता का प्रथम चिन्ह क्या होता है? ओके, सेक्सुअल जो मैच्योरिटी होती है लड़कों में, वह कैसे समझ सकते हैं कि सेक्सुअल मैच्योरिटी आ गई है? ओके, तो यह अंडकोशों का आकार बढ़ना, ओके, इससे आ जाता है। ठीक है, पैंतीस नंबर, वयः संधि में किशोरों का मूड या मन या चित्तवृत्ति निम्न में से होती है। कैसी होती है? तो ये होती है आपको अस्थायी प्रकार की। आंसर क्या होगा, बी। वयः संधि में किशोरों को प्रतिदिन निम्न में से कितनी कैलोरी की आवश्यकता होती है? कितना वह खाए और कितनी कैलोरी वह ले किशोरों में। ठीक है, उसके लिए ज़रूरी है तो 2700 कैलोरी की ज़रूरत होती है। बहुत ज़्यादा कैलोरी की ज़रूरत होती है, ऊर्जा की ज़रूरत होती है किशोरों में। ठीक है, किशोरावस्था 12 से 17 वर्ष समझिए ना, या 18 वर्ष। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। वह संधि में यह भय लगना कि खाना खाने से वे मोटे हो जाएंगे, इसलिए किशोरियाँ डाइटिंग करती है। किशोरियाँ मतलब जो लड़कियाँ होती है वो डाइटिंग करती है। यह निम्न में से किस विकृति का लक्षण है? ओके, तो यह कौन सी विकृति है? एनोरेक्सिया नर्वोसा। इसका नाम क्या है, वैज्ञानिक नाम एनोरेक्सिया नर्वोसा। ओके, आंसर क्या होगा, बी। हाँ ना, लड़कियों को लगता है कि हम खाना खाएंगे तो हम मोटी हो जाएंगे, इसलिए खूब डाइटिंग करती है, खाना नहीं खाती है, इसलिए
किशोरियों में जो है वह खून की कमी हो जाती है। ठीक है, चलिए किशोरावस्था है। किशोरावस्था क्या होता है? तो किशोरावस्था विकास की एक क्रांति अवस्था है। किशोरावस्था क्या है? तो विकास की एक क्रांति अवस्था है। हालांकि मनुष्य का या बच्चे का जो है विकास वह एकदम लगातार एकदम सतत चलते रहता है, लेकिन यह क्रांति अवस्था है। क्रांति मतलब रिवोल्यूशन है। ओके, किशोरावस्था तो विकास की क्रांति अवस्था है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। किशोरावस्था की सबसे महत्वपूर्ण चुनौती होती है। तो किशोरावस्था की सबसे महत्वपूर्ण चुनौती क्या होती है? तो किशोर द्वारा स्वयं की पहचान बनाना। आंसर क्या होगा? सी। किशोर द्वारा स्वयं की पहचान बनाना यह महत्वपूर्ण चुनौती होती है किशोरावस्था की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। किशोरावस्था का प्रमुख लक्षण निम्न में से है। तो किशोरावस्था का जो प्रमुख लक्षण होता है वो क्या होता है? काम शक्ति का उदय होता है। ओके, किशोरावस्था का प्रमुख लक्षण क्या होता है? काम शक्ति का उदय होता है। मतलब इसमें सेक्सुअल जो है एक्टिविटी जो है देखने को मिलेगा। ओके, चलिए विपरीत लिंग के प्रति आकर्षण, यही सब है ना प्रमुख लक्षण होता है। ठीक है, निम्न में से किस हार्मोन के स्राव के कारण वह संधि में शरीर का आकार तेजी से बढ़ना शुरू हो जाता है? ओके, ठीक है, तो किस हार्मोन के कारण? ओके, किस हार्मोन के कारण है ना वह संधि में शरीर का आकार तेजी से बढ़ना शुरू हो जाता है? उस हार्मोन का नाम पूछ रहा है। तो उस हार्मोन का नाम है थायरॉक्सिन हार्मोन। आंसर क्या होगा? सी। थायरॉक्सिन हार्मोन के कारण जो है वह संधि में शरीर का आकार तेजी से बढ़ना शुरू हो जाता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। लड़कियों में मासिक धर्म के शुरू होने की औसत आयु है। मासिक धर्म लड़कियों में कब शुरू हो जाता है? तो मासिक धर्म शुरू हो जाता है 12-13 वर्ष की अवस्था में। आंसर क्या होगा? सी नंबर। 12-13 वर्ष की अवस्था में मासिक धर्म, जिसको बोलते हैं एमसी। एमसी मतलब होता है मंथली साइकिल। मंथली साइकिल कितने दिनों का होता है? 28 दिनों का होता है। ओके, 28 दिनों पे है ना वो मंथली साइकिल होता है। तो कितने वर्ष की किशोरियों में मतलब बच्चों में यह शुरू हो जाती है? तो 12 से 13 वर्ष के बीच में शुरू हो जाती है। तो 12.8 वर्ष मतलब 12 महीने 12 साल 8 महीने में है ना। इसमें देखा गया एवरेज जो है, ऐसा नहीं है कि हाँ 12 वर्ष 8 महीने ही होता है। आपको 12.5 वर्ष में भी हो सकता है, लेकिन 12 वर्ष से कम में नहीं होगा। ठीक है, तो 12 वर्ष के 13 वर्ष के बीच में हो ही जाता है। ठीक है, एवरेज। चलिए, जिसको मेंस बोलते हैं। ओके, निम्नलिखित में से जरन की शुरुआत किस अवधि में होती है? तो निम्नलिखित में से जो जरन की शुरुआत होती है वह किस अवधि में होती है? तो यह अवधि है आपको प्रौढ़ावस्था। आंसर क्या होगा? सी नंबर। संज्ञानात्मक विकास के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत का प्रतिपादन निम्न में से किसने किया? तो निम्न में से किसने किया? तो वाइगोत्स्की ने किया। आंसर क्या होगा? ए नंबर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। संज्ञानात्मक विकास का सूचना प्रक्रम सिद्धांत का प्रतिपादन निम्न में से किसके द्वारा किया गया है? तो यह है आपको वर्पिलॉट के द्वारा किया गया है। ओके, संज्ञानात्मक विकास का सूचना प्रक्रम सिद्धांत का प्रतिपादन वर्पिलॉट ने किया था। आंसर क्या होगा? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 46 नंबर क्वेश्चन देखिए। स्वयं और वातावरण के विषय में ज्ञान क्या कहलाता है? स्वयं के विषय में अगर किसी को ज्ञान है और वातावरण के विषय में ज्ञान है तो वह क्या कहलाता है? उस ज्ञान को क्या कहते हैं? तो उस ज्ञान को सृजनात्मकता कहते हैं। सृजनात्मकता कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 47। विशिष्ट बालक का अर्थ है। तो विशिष्ट बालक का अर्थ क्या है? तो सामान्य बालकों की अपेक्षा कम या अधिक गुण वाला बालक को विशिष्ट बालक कहते हैं। ओके, विशिष्ट बालक सामान्य बालक, जो सामान्य बालक होता है उसकी तुलना में कम या अधिक गुण वाला बालक जो होता है उसको विशिष्ट बालक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। मंद बुद्धि बालकों की बुद्धि लब्धि आईक्यू निम्न में से क्या होती है? तो मंद बुद्धि जो होता है बकललवा है ना, जो कितनों सिखा दीजिएगा ओकरा लेकिन ओकरा फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, वो एक्टिविटी में भाग नहीं लेता है, तो उसका 70 से कम होता है मंद बुद्धि वाला का। ठीक है,
और इसका PDF जो है, इस वीडियो का जो अब देख रहे हैं जितने भी क्वेश्चन, उसका PDF यह फ्री में अवेलेबल है। ठीक है, आप लोग बस तैयारी कीजिए, सारा मटेरियल अवेलेबल है, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। आपको 1 रुपया कहीं भी कुछ भी खर्चा करने की आवश्यकता नहीं है, विथ कंसेप्ट। ओके, तो फ्री अवेलेबल है। इसके लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक होगा, उसमें सारा PDF अवेलेबल है। आज तक मैंने अभी तक जितनी भी वीडियो मैंने बनाया है सभी का PDF फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। वहाँ पे जाके आप डाउनलोड करके और देख सकते हैं और उससे रिवीजन आप कर सकते हैं। ओके, और इस वीडियो को क्या कीजिएगा, अपने टीचर्स वाला ग्रुप में क्या कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा। ओके, ऑनेस्टली जो है हम आपके लिए पूरी तैयारी करवाएंगे, उसमें 1% की कमी नहीं रहने देंगे। उसी प्रकार से आप भी थोड़ा सा हमारा सहयोग कीजिएगा। ओके, इसको शेयर जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों को सब्सक्राइब करवाइएगा। ठीक है, और खुद भी। चलिए 49 नंबर क्वेश्चन देखिए। हाइड्रोक्सीफैली नामक मानसिक दुर्बलता निम्न में से क्या लक्षण पाया जाता है? देखिए, एक है बीमारी, समझिए, हाइड्रोक्सीफैली नामक मानसिक दुर्बलता होती है, मतलब मानसिक बुद्धि वाला जो है दुर्बलता होती है। निम्न में से उसके लक्षण क्या होते हैं? तो उनमें बालक के सिर का आकार बड़ा हो जाता है, उसको बोलते हैं हाइड्रोक्सीफैली नामक मानसिक दुर्बलता होती है। ठीक है, ऐसे बच्चे आपको देखने को मिल जाएगा। रहेगा शरीर उसका जो है ठीक, लेकिन उसका जो सर है, उसका जो खोपड़िया है वो बहुत बड़ा रहेगा। ठीक है, मतलब आम बच्चों की तुलना में। ठीक है, तो हम समझ जाएंगे उसको कौन सी बीमारी है, हाइड्रोक्सीफैली नामक मानसिक दुर्बलता उसके पास है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। प्रतिभाशाली बालकों का समायोजन, प्रतिभाशाली बालकों का जो समायोजन होता है वह कैसे होता है? तो श्रेष्ठ प्रकार का होता है। आंसर क्या होगा? डी। सुधार गृहों का मुख्य उद्देश्य है, जो सुधार गृह क्या कहते हैं, सरकार के द्वारा बनाया गया है, उसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो उसका मुख्य उद्देश्य होता है बालकों का सुधार करना। ओके, आंसर क्या होगा? बी नंबर, बालकों का सुधार करना। चलिए 52 नंबर क्वेश्चन। खुली बोस्टल संस्थाएं किस रूप में होती है? तो खुली बोस्टल संस्थाएं किस रूप में होती है? तो वह जेलों के नहीं, ईंटों की चार दीवार नहीं, ईंटों की चार दीवारी नहीं, उपयुक्त में से कोई नहीं। आंसर क्या होगा? डी नंबर। इसमें ऑप्शन ही नहीं है उसका। मोनो अभिनय विधि बाल सुधार की कौन सी विधि है? तो मनो अभिनय विधि बाल सुधार की यह कौन सी विधि है? तो यह मनोवैज्ञानिक विधि है। आंसर क्या होगा? ए नंबर। इनमें से कौन सी बाल अपराध उपचार की मनोवैज्ञानिक विधि नहीं है? तो इनमें से कौन मनोवैज्ञानिक विधि नहीं है? तो व्यक्तिगत इतिहास विधि जो है यह मनोवैज्ञानिक विधि नहीं है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी बच्चे द्वारा किए जाने वाले समाज विरोधी कार्य जब इतने गंभीर हो जाते हैं कि राज्य द्वारा उसे दंडित करना आवश्यक हो जाए तो ऐसे व्यवहार को बाल अपराध कहते हैं। यह परिभाषा किसने दी है? तो यह परिभाषा आपको दिया है सिरिल बर्ट ने दिया है। आंसर क्या होगा? सी। स्वाद व गंध को पहचानने की क्षमता में कमी निम्नलिखित में से किस आयु में प्रारंभ होती है? तो स्वाद और गंध दोनों पहचान में नहीं आता है, उसकी क्षमता में क्या हो जाती है? कमी आ जाती है। तो यह किस वर्ष से प्रारंभ हो जाता है? तो यह 60 वर्ष के बाद से यह प्रारंभ होता है। ना आपको अच्छा से स्वाद पता चलेगा और ना आपको अच्छा से सुगंध पता चलेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ये सबका उपाय है, योग करते रहिए, जो है सब पता चलता रहेगा, शरीर स्वस्थ रहेगा, सब पता चलता रहेगा। चलिए, विशिष्ट बालकों पर क्रियात्मक शोध निम्न में से कौन कर सकता है? तो विशिष्ट बालकों पर क्रियात्मक शोध जो है वह कौन कर सकता है? तो समाज सुधारक कर सकते हैं। आंसर क्या होगा? बी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। विशिष्ट बालकों के क्रियात्मक शोध की पहली आवश्यकता होती है, पहली आवश्यकता क्या होती है? तो चिकित्सकों व मनोवैज्ञानिकों को छात्रों को दिखाना। आंसर क्या होगा? बी। आंसर क्या होगा? बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। सांस्कृतिक रूप से
अल्पसंख्यक बालक का आकांक्षा स्तर निम्न में से किसने प्रस्तुत किया? तो निम्न में से किसने प्रस्तुत किया? तो रोसेनथल तथा जोकोब्सन ने प्रस्तुत किया था। आंसर क्या होगा? बी नंबर। आंसर क्या होगा? बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अक्षम बालकों की कठिनाइयों को जानने के लिए परामर्शदाता के लिए क्या आवश्यक नहीं है? तो परामर्शदाता के लिए स्कूल कार्यक्रम में सुधार लाए यह आवश्यक नहीं है। आंसर क्या होगा? बी नंबर। अक्षम बालकों की कठिनाइयों को जानने के लिए परामर्शदाता के लिए क्या आवश्यक नहीं है? तो स्कूल कार्यक्रम में सुधार लाए यह आवश्यक नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। प्रतिभाशाली बालकों के समायोजन के लिए आवश्यक है। जो प्रतिभाशाली जीनियस स्टूडेंट्स रहते हैं उसके समायोजन के लिए क्या आवश्यक है? उसके समायोजन के लिए अलग कक्षाओं की व्यवस्था हो, सही बात है। विस्तृत पाठ्यक्रम हो, सही बात है। प्रोन्नति में शीघ्रता हो, सही बात है। उपयुक्त सभी। आंसर क्या होगा? डी नंबर। आंसर क्या होगा? डी। प्रतिभाशाली बालकों की बुद्धि लब्धि होती है। प्रतिभाशाली व्यक्तियों की बुद्धि लब्धि कितनी होती है? तो 120 से अधिक होता है। ठीक है, 130 तक जाता है उसका, 140 तक। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अमेरिका के किस शहर में बहरे और अंधों के राष्ट्रीय स्कूल में गर्मियों में 1-2 सप्ताह का स्कूल माता पिता को शिक्षित करने के लिए लगता है? ओके, तो स्कूल का नाम है इलियानस। ओके, आंसर क्या होगा? सी। इलिनायस स्कूल है। ठीक है, मतलब 1-2 सप्ताह जो है स्कूल माता पिता को शिक्षित करने के लिए लगाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। सॉरी, ये किस शहर है? शहर का नाम बताना है। शहर है दोस्त इलिनायस। ठीक है, ये शहर का नाम है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। विशिष्ट बालकों से संबंधित अमेरिका द्वारा प्रकाशित पत्रिका द क्रिपल्ड चाइल्ड है जो वह भेजती है। क्या भेजती है? तो भेजती है आपको अपाहिज बालकों के माता पिता को वह भेजती है। आंसर क्या हो गया? बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। विशिष्ट बालकों के विकास के लिए सर्वाधिक उपयुक्त जानकारी प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है। ओके, किसको होती है? तो ये होती है अभिभावकों को, माता पिता को। आंसर क्या होगा? ए। चोरी करना एक समस्यात्मक व्यवहार है यदि जानबूझकर उठाता है तो ये एक समस्यात्मक व्यवहार हो सकता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। संवेदनात्मक समस्यात्मक व्यवहार है। संवेदनात्मक समस्यात्मक व्यवहार क्या होता है? तो व्यवहार होता है आपको दोस्तों जिद करना। ओके, संवेदनात्मक समय क्या है? समस्यात्मक व्यवहार क्या होता है? जिद करना। ओके, किसी चीज़ के लिए जिद करना। बच्चे जिद करते हैं तो उसको कहेंगे संवेदनात्मक समस्यात्मक व्यवहार कर रहा है। ओके, अंगूठा चूसना कौन सा समस्यात्मक व्यवहार है? बच्चा सब अंगूठा चूसते रहता है, छोटा बच्चा। और कौन सा समस्यात्मक व्यवहार है? तो वो है आपको मनोशारीरिक समस्यात्मक व्यवहार है। ठीक है, बालकों के समस्यात्मक व्यवहार के लिए उत्तरदायी है। तो बालकों के समस्यात्मक व्यवहार के लिए उत्तरदायी होता है आपको क्या? परिवार होता है, सही है। समाज होता है, सही है। विद्यालय होता है, सही बात है। ये सभी होता है। ठीक है, आंसर क्या होगा? डी। 70 नंबर क्वेश्चन देखिए। समस्यात्मक व्यवहारों के समाधान का सबसे उत्तम तरीका है। समस्यात्मक व्यवहारों के समाधान का सबसे उत्तम तरीका क्या है? सबसे उत्तम तरीका है उचित पालन पोषण। आंसर क्या होगा? बी नंबर। विश्व के बारे में मनुष्य इंद्रियों द्वारा ही जानता है। अधिकतर सूचनाएं दृष्टि से ही मनुष्य में पहुंचती है। दृष्टि संबंधी दोष मानव के किस विकास का प्रभाव नहीं डालता? तो यह नहीं डालता है दोस्तों, कौन सा? सांस्कृतिक नहीं डालता है। आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर। आंसर क्या होगा? डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अंधे बालक कौन होते हैं? तो अंधे बालक कौन होते हैं? तो अंधे बालक जब उनकी दृष्टि SUT 20/200 होती है तो उसे हम किस श्रेणी में रखते हैं? अंधे बालक की श्रेणी में रखते हैं। ठीक है, बहुत विकलांग बालक निम्न में से किससे प्रभावित नहीं होता? बहुत विकलांगता उसके अंदर है। ठीक है, हैंडीकैप्ड है, तो उसे किससे प्रभावित नहीं होता है? तो प्रभावित नहीं होता है सांस्कृतिक कार्यक्रम से। आंसर क्या होगा? डी नंबर। ठीक है,
74 नंबर, शारीरिक रूप से क्या है अक्षम बालक निम्न में से किस प्रकार के नहीं होते हैं। तो शारीरिक रूप से अक्षम जो बालक होते हैं वह निम्न में से किस प्रकार के नहीं होते हैं, तो यह नहीं होते हैं आपको जड़ बुद्धि वाले नहीं होते हैं। आंसर क्या होगा, सी नंबर। बहुल विकलांग बालक में 2 या 2 से अधिक अयोग्यता होती है जिन्हें उनकी देखभाल, शिक्षा और युवा जीवन की योजना के लिए ध्यान में रखना है। निम्न परिभाषा किस मनोवैज्ञानिक की है, तो यह परिभाषा जो है दोस्तों सन वार्टज नामक वैज्ञानिक की है। आंसर क्या होगा, सी नंबर। ठीक है, आंसर क्या होगा, सी। बोलने के दोष वाले बालक इनमें से कौन से नहीं हैं। बोलने में उसको दोष है, तो इनमें से कौन सी बालक जो है बोलने के दोष में नहीं है। ओके, तो तेज बोलने वाले बालक जो है इसके दोष में नहीं है। हकलाना या तुतलाना उसको बोलने में समस्या है, आवाज़ की समस्या है और शुद्ध उच्चारण है। ठीक है, हकलाना तुतलाना ही है। तेज बोलने बालक, तेज अगर बच्चा बोलता है उसको कहेंगे स्लो बोलने के लिए, धीरे बोलने के लिए। ठीक है, यह बोलने के दोष में शामिल नहीं है। ठीक है, यह सही हो सकता है, यह सब सही बहुत मुश्किल है होना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, शैशवावस्था से लेकर बाल्यावस्था के उच्चारण दोष वाले बालकों का प्रतिशत होता है। ओके, तो इसकी प्रतिशत कितनी है, 70 से 85% इसकी प्रतिशत होती है। आंसर क्या होगा, सी। मनुष्य की आवाज़ का वर्णन निम्न में से किसके द्वारा किया जा सकता है। तो मनुष्य के आवाज़ का जो वर्णन है, एलैबोरेशन जो है वर्णन, वो किसके द्वारा, तो स्तर, उच्चता और गुण के आधार पर किया जा सकता है। आंसर क्या होगा, ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, शैक्षिक पिछड़ेपन का निम्न में से कौन सा कारण नहीं है। तो शैक्षिक पिछड़ेपन का इसमें से कौन सा कारण नहीं है, तो राजनीतिक अस्थिरता इसका कारण नहीं है। आंसर क्या होगा, सी। ठीक है, शैक्षिक रूप से पिछड़े बालक का अर्थ होता है, शैक्षिक मतलब शिक्षा के क्षेत्र में जो पिछड़े बालक होते हैं उसका अर्थ क्या होता है, तो उसका अर्थ होता है पढ़ाई में पिछड़ा बालक। आंसर क्या होगा, ए नंबर। ठीक है, सृजनात्मक चिंतन में साहचर्य के तत्वों का मिश्रण रहता है जो विशिष्ट आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए संयोगशील होते हैं या किसी अन्य में लाभदायक होते हैं। नवीन संयोग के सृजनात्मकता की संभावना उतनी ही अधिक होगी। किसका कथन है, तो यह कथन जो है आपको मेडनिक का है। आंसर क्या होगा, बी नंबर। यह कथन किसका है, मेडनिक का। नेक्स्ट क्वेश्चन, सृजनात्मक ध्वनि रचनात्मक सुप्त शक्ति, कभी रचनात्मक उत्पादन और कभी रचनात्मक उत्पादकता निम्न परिभाषा किसकी है। तो यह परिभाषा जो है आपको गिलफोर्ड की है। आंसर क्या होगा, सी नंबर। सृजनात्मकता मनुष्य की वो योग्यता है जिसके द्वारा वह नवीन रचना करता है या नवीन विचार उपस्थित करता है। निम्न परिभाषा किसकी है, तो यह परिभाषा है आपको ड्रेबहल की। आंसर क्या होगा, डी नंबर। ड्रेबहल की यह परिभाषा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, साहित्यिक रचनात्मकता में निम्न में से क्या नहीं होता है। तो साहित्यिक रचनात्मकता में निम्न में से क्या नहीं होता है, तो इनमें से कविता नहीं होती है। ओके, आंसर क्या होगा, सी। ठीक है, बालक में सृजनात्मक व्यक्ति में निम्न में से क्या प्रभावी नहीं होता है, तो यह प्रभावी नहीं होता है राजनीतिक भाषण। आंसर क्या होगा, ए। निम्न में से अपंगता का कारण कौन सा नहीं है, तो यह अपंगता का कारण जो है इसमें मनोरंजन नहीं है। आंसर क्या होगा, मनोरंजन के कारण अपंगता नहीं होता है। बीमारी के कारण अपंग हो जाएगा, जन्मजात अनियमितता के कारण अपंग होगा, दुर्घटना के कारण अपंग हो सकता है, मनोरंजन के कारण, इंटरटेनमेंट के कारण कलम होगा अपंग। ठीक है, सृजनात्मकता मौलिक परिणामों की अभिव्यक्त करने की मानसिक प्रक्रिया है। निम्न परिभाषा किस चिंतक की है, किस मनोवैज्ञानिक की है, तो यह मनोवैज्ञानिक का नाम है क्रो का। आंसर क्या होगा, ए। श्रवण क्षति युक्त बालक वे होते हैं। श्रवण मतलब होता है सुनने की समस्या। ठीक है, वो सुनता नहीं है। तो श्रवण क्षतिग्रस्त बालक वे होते हैं जिन्होंने बोलने से पहले ही श्रवण शक्ति खो दी हो। आंसर क्या होगा, बी। ठीक है, 89 नंबर।
श्रवण क्षति युक्त बालकों की शिक्षा निम्न में से किसके द्वारा नहीं की जा सकती? तो इसकी शिक्षा जो है वह संगीत भाषा के द्वारा नहीं की जा सकती। संगीत भाषा में सुनना जरूरी है, वो सुनेगा तब है ना। ये बहिर आदमी है तो कैसे होगा? चिन्ह यह देख सकता है, संकेत कर सकता है, ओष्ठ पठन कर सकता है, ये इसके द्वारा शिक्षा ग्रहण कर सकता है, लेकिन संगीत भाषा के तहत कैसे होगा? म्यूजिक सुन में नहीं करेगा। सामाजिक रूप से कुसमायोजित बालक में क्या विशेषता नहीं होती है? तो कुसमायोजित बालक में सामाजिक दृष्टि से कौन सी विशेषता नहीं होती है? तो विशेषता है राजनीतिक विशेषता नहीं होती। आंसर क्या होगा? सी। 91। बालक का समाज विरोधी कार्य मूल रूप से किससे प्रभावित होता है? तो यह प्रभावित होता है आपको राजनीतिक रूप से प्रभावित होता है। आंसर क्या होगा? डी। व्यवहार के सामाजिक नियमों से विचलित होने वाले बालक को अपराधी कहते हैं। यह परिभाषा किस मनोवैज्ञानिक की है? तो यह परिभाषा जो है वह हिली नामक वैज्ञानिक की। आंसर क्या होगा? बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। किशोर अपराध में एक विशेष स्थान पर उस समय कानून द्वारा निर्धारित एक निश्चित आयु के बालक या युवक व्यक्ति द्वारा किए गए अनुचित कार्य सम्मिलित है। यह परिभाषा किसकी है? तो यह परिभाषा है आपको सेथना की। सेथना नामक वैज्ञानिक मनोवैज्ञानिक की है। ठीक है, आंसर क्या होगा? सी। 94 नंबर क्वेश्चन देखिए। उस बालक को अपराधी बालक कहते हैं जिसकी समाज विरोधी प्रवृत्तियां इतनी गंभीर हो जाती है कि उसके प्रति सरकारी कार्यवाही आवश्यक हो जाती है। यह परिभाषा किसकी है? तो यह परिभाषा है आपको बर्ट की। आंसर क्या होगा? ए। एक बाल अपराधी निर्धारित आयु से कम आयु वाला वह व्यक्ति है जो समाज विरोधी कार्य करने का दोषी है और जिसका दुराचरण कानून का उल्लंघन है। यह परिभाषा किसकी है? तो यह परिभाषा है आपको न्यूमेयर की। आंसर क्या होगा? डी। ठीक है, ये सब क्वेश्चन का जो है वैज्ञानिक वाला क्वेश्चन, इसको आप क्या कीजिएगा? बहुत ही ध्यान पूर्वक है ना देखिएगा, ओके, और पढ़िएगा, तब जाके आपके ये दिमाग में रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अपराधी बालक की निम्न में से कौन सी विशेषता नहीं है? तो अपराधी बालक की निम्न में से दूसरों को देखकर खुश होना यह विशेषता नहीं है। आंसर क्या होगा? सी। समस्यात्मक बालक वे है जिनका व्यवहार और व्यक्तित्व गंभीर रूप से असामान्य होता है। यह परिभाषा किसकी है? तो यह परिभाषा जो है वैलेंटाइन की है। ओके, वैलेंटाइन की है। और वैलेंटाइन डे मनाया जाता है वो नहीं है, ये वैलेंटाइन जो है एक मनुष्य है और यह क्या है? चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट है, वैज्ञानिक है इसका। ठीक है, चलिए। नर्सरी व शिशु पाठशाला से लेकर विद्यालय तक के बच्चों में 40% बच्चे समस्यात्मक होते हैं। इसका कारण कुछ भी चाहे झूठ बोलना, चोरी करना, डरना, हट करना, मारपीट करने तक के गंभीर कारण हो सकते हैं। यह परिभाषा निम्न में से किस लेखक की है? तो इसमें से यह जो है वह है जीन डी कमिंग्स की है। क्या है? जीन डी कमिंग्स की यह परिभाषा है। आंसर क्या होगा? बी नंबर। 99 देखिए। जो बालक वास्तविक जगत से मनोवैज्ञानिक रूप से जुड़े नहीं रह पाते उनका क्या? उनका व्यक्तित्व तो अस्त व्यस्त हो जाता है। आंसर क्या होगा? ए नंबर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। कुछ बालक आत्मा विमोहित रहते हैं, वे अत्यधिक डैश देखते हैं। वे अत्यधिक क्या देखते हैं? तो दिवा स्वप्न देखते हैं। आंसर क्या होगा? सी नंबर। खंडित मनस्थ बालक वह है जो, खंडित मनस्थ बालक कौन है? तो कोई संवेदनात्मक प्रक्रिया नहीं करता है, उसको बोलते हैं खंडित मनस्थ बालक। ठीक है, ऐसे बालक जो दूसरों द्वारा शासित होते हैं, दवाएं खाते हैं, गरीब है अथवा सांस्कृतिक रूप से भिन्न है, शीघ्र अवसाद ग्रसित हो जाते हैं और कुसमायोजन का शिकार हो जाते हैं। यह परिभाषा किसकी है? तो यह परिभाषा जो है चार्नोस्की, स्नीकर, कोरेनको, इनमें से किसी का नहीं है। आंसर क्या होगा? डी, इनमें से किसी की परिभाषा नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ठीक है, 103। दूसरी भाषा सीखते समय बालक क्या अनुभव करता है? तो दूसरी भाषा सीखने समय बालक जो है अपनी मातृभाषा से दूर होना अनुभव करता है। आंसर क्या होगा? बी। नई भाषा को सीखने के लिए कुछ कौशलों की आवश्यकता पड़ती है।
इनमें सबसे महत्वपूर्ण क्या है? तो इनमें सबसे महत्वपूर्ण है सुनने का कौशल। आंसर क्या होगा? ए नंबर। विशिष्ट बालकों के शैक्षिक व व्यावसायिक निर्देशन हेतु निम्न में से कौन सा सोपान नहीं है? तो इनमें से सोपान जो है शारीरिक अक्षमता को स्वीकारना, यह सोपान नहीं है। आंसर क्या होगा? डी नंबर। ठीक है, 106 नंबर क्वेश्चन देखिए। शैक्षणिक अनुसंधान का अंतिम उद्देश्य शिक्षा के क्षेत्र में शैक्षणिक सिद्धांतों और विधियों का प्रतिपादन करना है। निम्न परिभाषा किस विचारक की है? तो यह परिभाषा जो है आपको मुनरो की है। आंसर क्या होगा? बी नंबर। निर्देशन व्यक्ति में निम्न में से कौन सी योग्यता को विकसित करने में सहायता नहीं करता? तो यह सहायता नहीं करता व्यक्ति को भाषण देने के लिए तैयार करना। आंसर क्या होगा? डी नंबर। ओके, चलिए, यह था आपका सेट 7। इसमें से एक, सॉरी सेट नहीं, यह डीएलएड का जो टॉपिक था, ठीक है, डीएलएड का जो टॉपिक था वह टॉपिक था आपको यूनिट या चैप्टर कह लीजिए, यूनिट 7 था। ओके, अब एक यूनिट इसका और बाकी रह गया है, यूनिट 8। ओके, टोटल 1 से लेके 8 यूनिट जो है आपको देख लेना है। इसका 75 मार्क्स पूछता है, 150 क्वेश्चन में 75 क्वेश्चन इसी से रहेगा। यह बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको पहले करवा रहे हैं। ओके, चाहे बिहार स्पेशल हो या समसामयिकी हो या जो भी हो, सब हम एक एक चैप्टर का क्वेश्चन अलग से लाएंगे, एक एक टॉपिक जो है डिस्कशन करवाएंगे। ओके, और सेट प्रैक्टिस जो है हमारा वह चलता ही रहेगा। 10 सेट प्रैक्टिस हमने पहले करवा दिया है और 30 सेट प्रैक्टिस और बाकी है, सारे को करवाकर और आपका तैयारी जो है, आपका तैयारी, मेरा तैयारी, हमारा तैयारी, सब का जो है कितने मार्क्स का तैयारी हम लोगों को करना है? 125 प्लस, ऐसा तैयारी करना है कि 125 प्लस मार्क्स आ जाए। ओके, और इस वीडियो को बनाने में बहुत ही मेहनत करना पड़ता है आपको, ठीक है। तो इसको क्या कीजिएगा, आप प्रमोट करने का काम कीजिएगा, इसको शेयर कीजिएगा, ठीक है, क्यों दूसरे लोग भी इससे लाभ ले सके। और इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होगा तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। और इसका जो पीडीएफ है, फ्री में पीडीएफ हम अवेलेबल करवाए हुए हैं, वह आपको मेरे टेलीग्राम चैनल एपेक्स इंग्लिश क्लासेज बाय रोशन सर के नाम से है। वह आप इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा, वहाँ पे आप टच कीजिएगा और ज्वाइन कर लीजिएगा। ओके, इसके लिए आपको टेलीग्राम जो है एप्लीकेशन आता है, प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिएगा, तभी वो ज्वाइन हो पाएगा। ओके, रोज़ पढ़िए, खूब मन लगा के पढ़िए। ओके, हम आपके साथ बने हुए हैं और हमेशा जो है आप सफल होइएगा, ठीक है। मेहनत जो है कभी जाया नहीं जाता है, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।